जय जनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहा नगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव भगवत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कल अपना विषय चल रहा था कि सतपथ का पथिक कभी प्रलोभन में नहीं पड़ता, अर्थात न तन से और न मन से पीछे मुड़ करके नहीं देखता। अटकी भटकी कब नदी, लौटी कब अधबीज। रे मन तुम क्यों भटकता, भटका क्यों अग कीच। आज जैसे कहते हैं नदी कभी अटकी भटकी नहीं, जहां से वह प्रारंभ हुई है अंत में सागर में जाकर के समा गई। लेकिन मन तो क्यों भटकता है, क्यों भटकता है? यह पाप के कीचड़ में क्यों जाता है? प्रश्न नंबर 3 चल रहा है सबसे नीचे। क्यों अटकता है, क्यों भटकता है, क्यों प्रलोभन में फंस जाता है? हमने कल कहा था मक्खी चाशनी को देखकर टूट पड़ती है। वह चाहे तो एक किनारे पर बैठ करके पेट भर सकती है, लेकिन प्रलोभन एक साथ सब कुछ मिल जाए। मछली भी ऐसे ही, पक्षी भी ऐसे ही कहीं ना कहीं फंस जाया करता है प्रलोभन के कारण। और सच्चे मनुष्य की परीक्षा तभी है जब प्रलोभन आ जाए, लेकिन वह प्रलोभन में ना फंसे और अपने रास्ते पर सीधा चलता चला जाए। क्यों? क्योंकि प्रलोभन तो संसार में मिलना ही मिलना है। कहीं भी जाओ हर जगह प्रलोभन मिलते ही रहते हैं, लेकिन उनमें जो नहीं फंसता वह अपने रास्ते पर सीधा चला जाता है। अब आज प्रश्न नंबर 4। और संकोचशीला लाजवती लावण्यवती सरिता तट की माटी अपना हृदय खोलती है मां धरती के सम्मुख। अब
शुरुआत होती है मिट्टी, जो कि संकोचशीला है, यानी स्वभाव से ही जिसमें संकोच है, और लज्जा भी है, जो कि नारी का गुण ही होता है, संकोच और लज्जा। ये सबसे बड़ी विशेषता बताई है। नारी के पास लज्जा नहीं है तो लाज खो देती है, तो जो लज्जा में रहती है वह अपनी लाज बचा लेती है। अब ये आपके ऊपर आधारित है कि आपके लिए लाज को खोना है कि लाज को बचाना है। लज्जा के साथ, संकोच के साथ ही अपने जीवन की शुरुआत की जाती है, किसी से बात की जाती है। इसलिए लाजवती, लावण्यवती सरिता तट की माटी अपना हृदय खोलती है मां धरती के सम्मुख। स्वयं पतिता हूं और पातिता हूं औरों से, अधम पापियों से पद दलिता हूं मां। सुख मुक्ता हूं, दुख युक्ता हूं, त्रस्त त्यक्ता हूं मां। वह अपनी बात रख रही है और कह रही है, धरती मां से मिट्टी, क्योंकि वह हर किसी से नहीं कह सकती। जैसे आप अपनी व्यथा हर किसी से नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अपने मन की बात मत करना किसी अनजान से, या अपने दिल की बात मत कहना किसी अनजान को, जो अपने दिल को जलाकर खाक कर दे और अपने अरमान को। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो दुख को खरीदता हो। आपने सुना कभी कि दुख का बाजार है, कहीं कोई दुख खरीद रहा हो आपका? दुख देने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन दुख को खरीदने वाले नहीं मिलते। इसलिए अपने मन की बात हर किसी को मत बताया करो और अपनी श्रद्धा हर किसी पर मत लुटाया करो। क्या पंडित जी क्या कह रहा हूं? अपने मन की बात हर किसी को मत बताया करो और अपनी श्रद्धा हर किसी पर मत लुटाया करो। आस्था श्रद्धा वो दौलत है, आस्था श्रद्धा वो दौलत है जो हर किसी पर लुटाई नहीं जाती और अपने दिल की बात हर किसी को बताई नहीं जाती। देव शास्त्र गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वो बस, अन्यथा नहीं। अन्य जगह हम अपनी श्रद्धा को लुटा नहीं सकते। श्रीफल कितने का आता है? 15-16 रुपए का। तो हमारी आस्था श्रद्धा श्रीफल की बात नहीं, कहीं भी चढ़ा दो ना, हर जगह नहीं चढ़ाई जाती। इसी प्रकार से अपने मन की बात भी हर किसी को नहीं बताए। समाधान तो हो उसके पास, समाधान तो कर सके, तब तो हम उसके सामने अपनी बात रखें। कई बार तो ऐसा तक कहो उसी से जो ना कहे इसी से, और मांगो उसी से जो दे दे उसी से। इसलिए जो मिट्टी है वह संकोचवान है, लाजवती है, हर किसी से अपनी बात नहीं कहती। मां तो धरती मां से अपनी बात रख रही है, क्योंकि संसार में कोई दुख को खरीदने वाला नहीं है, दूसरे व्यक्ति की दुख की बात सुनने वाला नहीं है। दुनिया में जब तक आपके पास सुख है, आपके चेहरे पर मुस्कान है, सब लोग आपसे बात करेंगे, और जिस दिन दुख आ जाएगा उस दिन सब किनारा काट लेंगे। नियम है, कोई नहीं। एक दिन मैंने परछाई से पूछा, तू हमेशा मेरे साथ क्यों रहती है? उसने कहा, और कौन है कि तुम्हारे साथ हमेशा रह सकते? एक दिन मैंने अपने शरीर की परछाई से पूछ लिया कि तू हमेशा हमारे साथ क्यों रहती है? और मैं तुझे देखा है तो अंधेरे में नहीं दिखती है, पर रहती है। मैं ना, हाँ। तो उसने जवाब दिया, ऐसा कौन है जो तुम्हारे साथ हमेशा रह सकता है?
यह है संसार की दशा। इसलिए अपने मन की व्यथा हर किसी से नहीं कहना। वह कह रही है, मिट्टी मैं पतिता हूं, मैं स्वयं अपने कर्मों के कारण दुखी हूं, पतित हूं और पातिता हूं औरों से। उस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए और दुखी करते रहते हैं और पतित करते रहते हैं। हम तो हैं ही, लेकिन और बहुत सारे लोग हमें पतित करते रहते हैं। अधम पापियों से पद दलिता हूं मां। अधम है जो पापी हैं, वो हमारे और पद दलित करते चले जाते हैं। सही बात है बंधु, दुनिया में गिराने वाले बहुत सारे मिलते हैं, उठाने वाले बहुत कम मिलते हैं। नहीं आप लोग की नहीं, मैं तो दुनिया में बहुत सारे लोगों से मिला, पर बहुत से लोगों ने मुझे दगा दिया, धोखा दिया। एक गुरु विद्यासागर मिले जिन्होंने मुझे जगह दिया, उन्होंने जगह दिया, सबने दगा दिया, पर गुरु ने मुझे जगह दिया। जागो, कहाँ यहाँ पड़े हुए हो, जहां देखो वहां दाग देने वाले हैं और दगा देने वाले हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपका बेटा 2 काम से तीसरा काम नहीं कर सकता। अंत समय 2 काम करेगा, या तो दाग देगा या दगा देगा। कितना हम दाग देकर आ रहे हैं, मायने समझ गए? क्या समझ गए? अंत समय दाग देगा या फिर दगा देगा। पहली आपसे न्यारा होकर के चला जाएगा। और कोई काम नहीं कर सकते, या तो दाग दे सकते हैं या दगा दे सकते हैं। और क्या जिंदगी भर दिल जलाया, अंत में फिर जलाया। बोलो ना, जिंदगी भर क्या जलाया? दिल, अंत में फल। ये स्वार्थी दुनिया है। एक पतित को और पतित करना चाहते हैं, उठाने की बात कोई नहीं सोचता, पर दलित को उठाने की बात यदि कोई सोचता है तो कोई भीतरागी गुरु भी है जो उसे उठाने का प्रयास करता है। मैंने दिन कहा था कि दुनिया के लोग बहुत जल्दी करते हैं जिंदा को गिराने में और मुर्दे को उठाने में, बहुत जल्दी करते हैं। जिंदा को बहुत जल्दी ही गिराने लगेंगे और मुर्दे को जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ भैया। ये स्थिति संसार की है। हर व्यक्ति हमारे लिए बदलित करना चाहता है, क्योंकि दुखी को और दुखी करना पापियों का काम है, और दुखी को सांत्वना देकर उसके दुख को हल्का करना किसी पवित्र आत्मा का काम है। पाप आत्मा तो बदलित करती है। कोई पवित्र आत्मा है जो पतित को उठा करके पवित्र बनाने का प्रयास कर सकती है। मैं सुख मुक्ता हूं, यानी सुख से मुक्त हूं, माने मेरे पास सुख नहीं है, मैं सुख से रहित हूं। दुख युक्ता हूं, मेरे पास दुखी दुख हैं। तिरस्कृत त्यक्ता हूं, हर किसी ने मेरा तिरस्कार किया, मुझे छोड़ दिया है मां, इसकी पीड़ा अव्यक्ता है। व्यक्त किसके सम्मुख करूं? आखिर संसार में है कौन जिसको मैं अपनी पीड़ा का बखान करूं? कौन कह रहा है ऐसी? माटी। किससे? धरती मां से कह रही है। इसका अर्थ है एक शिष्य अपने गुरु को अपनी व्यथा बताने के लिए जा रहा है। ये रूपक है मां। मिट्टी और धरती क्या है? रूपक। हकीकत में सबसे बड़ी मां तो गुरु है। मैंने कहा था पूर्णिमा के दिन, आप लोग कहते हो आज पूर्णिमा है, मैं कहता हूं हमारे जीवन में तो गुरु पूर्णिमा है। पूर्णिमा सबसे बड़ी मां यदि कोई है तो गुरु है। उनके सामने अपनी बात रखी जा रही है। क्रमहीना हूं, पराक्रम से रीता, विपरीता है इसकी भाग रेखा। क्रम, यहां क्रम का अर्थ होता है पैर, तो पैर से रहित है, मिट्टी चल नहीं सकती। क्रमहीना है, पैर से रहित है। पराक्रम से रीता, और पुरुषार्थ से मैं शून्य हूं। विपरीता है इसकी भाग रेखा, और मेरी किस्मत भी कैसी है? विपरीत ही चल रही है। सही दिशा में मैंने कोई पुरुषार्थ किया ही नहीं है। देखो
यदि अपने जीवन में अपन सोचें तो सही बताएं, जब अपना समय सीधा चलता है तो हम उल्टे चलने लगते हैं, बोलो ना। और जब हमारा उल्टा समय चलता है तो हम सीधे चलने लगते हैं। यानी पुण्य को उदय में हम पाप करने चले जाते हैं, और जब पाप का उदय आता है तो पुण्य करने चले जाते हैं। विपरीत ही तो है अपना सब कुछ, और भाग्य विपरीत है। क्यों? क्योंकि मिट्टी हुई हूं, पतलित हुई हूं, इसलिए मेरा विपरीत भाग्य है, भाग्य की रेखा ही नहीं है, ऐसी वह कह रही है। यातनाएं, पीड़ाएं, ये कितनी तरह की वेदनाएं, कितनी और आगे कब तक पता नहीं, इनका छोर है या नहीं। अपनी व्यथा सुना रही, कह रही है कि आखिरकार हमारे जीवन में और कितना दुख है, मैं कह नहीं सकती। इतनी यातनाएं, पीड़ाएं मैंने आज तक सहन की, इतनी वेदनाएं, और अब आगे कितनी और सहन करना है कोई पता नहीं। ऐसे जब कोई वैराग्य लेने लगता है तो वह चिंतन करता है, अनादि काल से तो भोग रहा हूं, अभी भी तो भोग रहा हूं, पता नहीं दुख से छुटकारा कब मिलेगा, कब मुक्ति मिलेगी, आखिर कौन सा ऐसा उपाय जीवन में आएगा जिससे मैं कुछ कर सकूंगा। क्योंकि दुनिया में तो दुख ही दुख है, और लोग और दुख देते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का नमक खाने का त्याग होता है, पर नमक छिड़कने का त्याग नहीं होता। गलत कह रहा हूं? सही है। इसलिए मैं कैसे कहूं, पर मैं कहता हूं भैया, नमक का त्याग नहीं करोगे तो अभी मोक्ष मार्ग बन जाएगा, पर नमक छिड़कने का त्याग नहीं करोगे तो कभी मोक्ष मार्ग नहीं बनता। इसलिए सोचो, समझो जीवन में, यही भगवान मैं नमक का त्याग ना कर पाऊं कोई बात नहीं, पर किसी के घाव पर नमक तो ना छिड़कूं, ऐसी भावना अपने आप में बड़ी मजबूत मानी जाती है। मैं तो कहता हूं, मेरा दर्द किसी के हंसने की वजह तो बनना चाहिए, मेरा दर्द किसी की हंसने की वजह तो बनना चाहिए, पर मेरी हंसी किसी की दर्द की वजह नहीं बनना चाहिए। और मेरी हंसी किसी की दर्द की वजह नहीं बनना चाहिए। अपने आप में ये महत्वपूर्ण है। आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप हर खेल को खेलिए जीवन में, पर किसी की भावनाओं से मत खेलिए जीवन में। आप हर खेल खेलिए, पर किसी की भावनाओं से मत खेलिए। हम भावनाओं के साथ खेलने लगते हैं। कोई हमारे अधीन रहता है, मान लो सास के तीन बहू है, मान लो पिता के अधीन पुत्र है, उसकी भावनाओं से मत खेले। अभी मजबूर है वो, क्या है, उसे मजदूर मत समझो। मजबूर होना अलग चीज और मजदूर होना अलग चीज। ये जो हमारे अंदर भावना आएगी कि भगवान मैं कभी किसी की भावनाओं से नहीं खेलूंगा, तो बड़ा आनंद आएगा। और जब भावना से खेलने लगते हैं तो ध्यान अपना जीवन ही बेकार हो जाता है। ऐसी यातनाएं मैंने सुनी सही संसार में जिसकी कोई सीमा नहीं है। स्वयं के पाप कर्मोदय आता है, आदमी सोचता है कि पाप कर्म जल्दी दूर हो जाए। मैं कहता हूं ऐसा कहीं मत सोचना। जब आपका पाप का कर्म का उदय आता, सोचना है भगवान मुझे शक्ति दो ताकि मैं एक पाप के उदय को सहन कर सकूं और आगे पाप ना कर सकूं। और जब दूसरे पर कष्ट आए तो सोचना कि भगवान इसके पाप कर्म जल्दी नष्ट हो जाए और ये जल्दी सुखी हो जाए। एक बात पूछ रहा हूं, आपने ताली बजा दी तो ठीक है। जो मुझे सुख मिला वो पड़ोसी को नहीं मिलना चाहिए। नया मॉडल खरीदने का मायना क्या है? जिसके घर में 4 गाड़ियां पहले से है, फिर भी नया मॉडल आया
उसे खरीदने का विचार क्यों? क्योंकि पूरे नगर में ये गाड़ी ना हो उस मॉडल की। बोलो ना, जो सुख मेरे पास है वो सुख किसी के पास ना हो। ये तो मानसिकता, और कौन सी मानसिकता? बोलो ना। चुनाव लड़ने का क्या है? मैं अध्यक्ष बनूं, दूसरा मैं विधायक बनूं, क्या है इसके पीछे लॉजिक? तो सुन थोड़ा, बुरा तो नहीं लग रहा? लग जाए कर लो, नमोस्तु भी नहीं करोगे क्या? करो ना नमोस्तु, जब बुरा लग गया ना तब नमोस्तु करोगे। क्या है? जो सुख मेरे पास है वो दूसरे के पास ना पहुंच जाए, ये दृष्टि गलत है। अब सुधार लो और सोचो, विचार करो, हे भगवान जो दुख मेरे पास है ये दुख किसी को ना हो, ऐसी भावना। जो दुख मेरे पास है वो अब किसी के पास ना आए, लेकिन जो सुख मेरे पास है वो सुख सभी में बढ़ जाए, ऐसी भावना हो, सब में बढ़ जाए। हम तो यही भावना बातें, ये भगवान मेरे पास मुनि धर्म है, सभी के पास मुनि धर्म है। आपने सोचा जैसा मकान वैसा सबका बन जाए? ये तुम्हारा नहीं है, वो भी तुम दूसरे किसी के साथ रहे। ये तो मेरा है तो मैं कह रहा हूं, जो मेरे पास पद है सबको मिल जाए। बोलो ना, बहुत कठिन है। जो हमारे पास है वो किसी के पास ना आए, अरे उसके पास ही ना मिल पाए, ऐसा प्रयास करते हैं। मैं कहता हूं यदि हमारे पास जो दुख है किसी के पास ना आए, ऐसी भावना भाओगे तो तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा, और जो सुख मेरे पास सबको मिले ऐसी भावना भाओगे तुम्हारा सुख दुगना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, कभी कम पड़ने वाला नहीं है। पर मानसिकता हमारी विकृत हो जाती है, हम अपने दुख को तो दूसरे के पास पहुंचाना चाहते हैं और अपने सुख को दूसरे के पास नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हकीकत ये है, जब आपके पुण्य का उदय आता है तो आप कभी भगवान से नहीं कहते भगवान ये मुझको ही मिला, धन्य है आपकी कृपा, बल्कि जरूर कहते ये भगवान हमने कहा करो तो दुख हमें को मिलो। बोलो, जब दुख आता है तो भगवान से शिकायत करते हो कि भगवान हमें दुख क्यों मिल रहा है, हमने कौन सा पाप किया था? जब सुख मिल जाता कभी नहीं कहा इतना अच्छा सुख हमें को मिला, हर किसी को नहीं मिला। कभी धन्यवाद तो दिया करो, कभी प्रशंसा तो किया करो, उपकार तो माना करो। सुने आप लोग की नहीं, मैं ही सब कुछ हूं, सामने वाला कुछ नहीं है, यही सोच तो तुम्हें इंसान नहीं बनने दे रही, भगवान कैसे बनने देगी? सब मुझे मिल जाए, सामने वाले को कुछ नहीं। ये संसार की प्रवृत्ति है बंधुओं, इसलिए कह रहा हूं कि पता नहीं कब कितने दुख और मिलेंगे। श्वास श्वास पर नासिका बंद कर आत भूली घूंट बस पीती ही जा रही हूं, और इस घटना से कहीं दूसरे दुखित ना हो, इस घटना से कहीं दूसरे दुखित ना हो। मुख पर घूंघट लाती हूं, घुटन छुपाते छुपाते घूंट पीती ही जा रही हूं, केवल कहने को जीती ही आ रही हूं। देखिएगा, मिट्टी की भावना है तो मूक माटी, बोल नहीं पा रही है लेकिन कवि बुलवा रहे हैं। एक सच्चा धर्मात्मा, सच्चा मोक्ष मार्गी का चिंतन माटी व्यक्त कर रही है, और कौन करवा रहे हैं? आचार्य विद्यासागर जी महाराज करवा रहे हैं, जो धर्म मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, दुख से छूटना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, उसे कैसी भावना भाना चाहिए? तो सुनिएगा, श्वास श्वास पर नासिका बंद कर आत भूली घूंट बस पीती ही जा रही। आज समझते आत्मन दुख, सुन रहे ना? मुझे श्वास श्वास पर नासिका बंद करके आत भूली घूंट बस पी रही हूं। एक मां होती है
बच्चा जब संजीवनी बटी नहीं पीता, सुना ना, जन्म बटी क्या बोलते उसको, तो नाक बंद करके गटका देती है ना। ऐसे ही मैं हूं भैया, मूक माटी के रहस्य आपको भी नाक बंद करके अलग से उठवा लूंगा, सुने ना। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम अंदर जाल के नहीं, उल्टी मत करना, अच्छे से पीने का प्रयास करना, आपको जीवन दान मिल जाएगा। ऐसे आर्त भुली माने दुख से मिश्रित घूंट बस पीती जा रही हूं, इस घटना किसी से क्यों नहीं कहती, तो ये सुनकर कोई दुखी ना हो जाए। सुने हो ना, तत्व सुख में ही तो कहा है, दुख शोभ तापा क्रंदन बर परिदेव नान्यात्म परो वयस्थान्य यशर्वेद्यश्च। स्वयं दुखी हो या दूसरे को दुखी करो, असाता वेदनी का बंध होता है। किसका बंध होता है? इसलिए ना स्वयं दुखी होना चाहिए और ना दूसरे को दुखी करना चाहिए। इसलिए तो आचार्य हमारे चेहरे पर मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर रहे, ना स्वयं दुखी और ना दूसरे को दुखी करने का भाव, और अपनी व्यथा पर रो रो करके सुनाते हैं, हमें ऐसा हो गया, ताकि सामने वाले के अंदर और करुणा पैदा हो जाए, वो भी दुखी हो जाए। नहीं, सहन करना चाहिए, ताकि सामने वाले को भी कर्म का बंध ना हो, खुद को भी कर्म का बंध ना हो, दूसरे दुखित ना हो। मुख पर घूंघट लाती हूँ, घुटन छुपाती छुपाती घूंट पीती ही जा रही हूँ, केवल कहने को जीती ही, और इतना दुख है, सुने कि नहीं, मैं मात्र जी रही हूँ, नाम मात्र के लिए जी रही हूँ और कुछ नहीं। मुंह पर घूंघट माने ताकि कोई हमारे आंसू न देख ले, आवरण डाले हुए हूँ। क्या डाले हुए हूँ? आवरण, अपने दुख पर, अपने मुख पर आवरण डाले हूँ, कहीं किसी को मेरे आंसू दिख ना जाए, समझ रहे ना। और अपन सुख को छिपाते हैं, दुख को बताते हैं। वो किसको छिपा रहे? दुख को छिपा रहे और सुख को बता रहे। इस पर्याय की इति कब होगी? सोचो कब होगी? कब इस काया की चिति कब होगी? बता दो माए से। यह प्रार्थना, यह निवेदन गुरु के सामने शिष्य रख रहा है। मैं अपनी बात सबको क्यों नहीं बताती हूँ? क्योंकि कोई दुखी ना हो मेरी घटना सुनकर के। मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती। इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात। जो मेरे पास दुख है मैं दूसरे को नहीं दूंगा, ये धर्मात्मा के अंदर ही आ सकता है। आप लोगों ने महाभारत के प्रसंग सुना होगा। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को क्या कर दिया था? मार दिया। द्रौपदी मां थी, विलक विलक करके रो रही थी। उसको दुख दूर करने के लिए भीम आदि ने कहा, दुखी मत हो, मैं उसको अभी मार देता हूं। अश्वत्थामा, सुनिएगा, 5 पुत्रों को मारने वाले के प्रति एक मां की भाव। उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र मारे गए, मैं मां हूं, मुझे पता है कितना दुख होता है। अश्वत्थामा मारा जाएगा, उसकी मां को कितना दुख होगा, मत मारो। यह है धर्मात्मा का भाव, यह है मां की ममता। जैसा मेरा बेटा सो अश्वत्थामा की मां का बेटा। हमारा बेटा तो राजा बेटा लगता है और दूसरे का बेटा सो। हमारा राजा बेटा नाक बहा रहा हो तो भी राजा बेटा है, और दूसरे का अच्छा स्वच्छ घूम रहा हो गंदा बच्चा है। ये परिणाम क्यों? सोचिए, विचार करिएगा। जो दुख मेरे को है वो दुख उनको ना हो जाए, क्योंकि पुत्र के वियोग का दुख मां ही जान सकती है। इसलिए इस दुख से मैं गुजर रही हूं,
अब मैं अश्वत्थामा की माँ को वो दुख नहीं देना चाहती थी। ऐसे परिणाम किसके अंदर, जिन्हें आप कहते हो चोरी पहनने होगा, ऐसी माँ के अंदर ये परिणाम। तुम तो मर्द हो, तुम्हें तो और अच्छे परिणाम रखना चाहिए कि भगवान जो मुझे दुख हुआ है, मैं किसी ने आपका अपमान कर दिया, आप ताक में बैठे रहते हो, मैं भी उसका अपमान करूंगा। अरे अपमान से कितना दुख होता आप नहीं जानते क्या? तो दूसरे का अपमान करोगे उसे दुख नहीं होगा क्या? सामने वाले ने निंदा की, आपको दुख हुआ, तो सामने वाले की आप निंदा क्यों करने जाते हो? सोचो, विचार करो। धर्म समझना चाहते हो, मुख माटी समझना चाहते हो तो समझो और विचार करो कि जो हमें दुख हो रहा है, पूर्व में मैंने किसी को दुख पहुंचाया होगा, जो आज मेरी निंदा हो रही है, मैंने किसी की निंदा की होगी। आज जो मेरा अपमान हो रहा है, मैंने किसका अपमान किया होगा, उसका फल आज मैं शांति से सहन कर लूंगा, भोग लूंगा। आगे कर्म का बंध नहीं होगा। एक बात और सोच लो, दो पंक्ति में सुना देता हूं, समझ में आए तो ताली बजाना, लिखना वरना नहीं। मैं उन्हें खुशी देकर आया था, वो मुझे गम दे गई। गंभीरता सुनना, मैं उन्हें खुशी देकर आया था, वो मुझे गम दे गए। हम तो कर्ज से मुक्त हो गए, बेकर्जदार हो गए। ये कर्म सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत है? क्या हम तो कर्ज से मुक्त हो गए? मैंने पहले किसी का अपमान किया होगा, किसी को दुख पहुंचाया होगा, सो आज मैं उसको चुका रहा हूं। इसलिए हम लोग खुशी देकर के आए हैं। कैसे बोलना पड़ेगा? हम तो कर्ज से मुक्त हो गए, बेही कर्जदार हो गए। सुन रहे ना, बेही कर्जदार हो गए, हम तो मुक्त हो गए। क्यों? क्योंकि कर्म का उदय था, सो उन्होंने गाली दी, वो मात्र निमित्त बने, तो हमने सहन कर लिया। लेकिन उन्होंने जो हमारे लिए गाली दी, उनको कर्ज हो गया, इन्होंने कर्म का बंध हो। समझ रहे ना? ये जो कर्म सिद्धांत जानते हैं लोग, वही वस्तु तत्व को समझ सकते, अन्यथा नहीं। सुन रहे आप लोग की नहीं? ये प्रवचन औरों को समझाने के लिए नहीं दे रहा हूं, खुद समझने के लिए दे रहा हूं। खुद हम भी समझे इस बात के लिए, औरों पर लागू न करें, क्योंकि औरों को चलाने चले थे और स्वयं ही सो गए। औरों को चलाने चले थे और स्वयं ही सो गए। औरों को ढूंढने चले थे, स्वयं ही खो गए। आज नहीं, कल नहीं, परसों, यूं कहते कहते कई महीनों, कई सालों बीत गए। आज नहीं, कल सुधरेंगे, कल नहीं, परसों सुधरेंगे। ऐसे करते कहते क्या बीत गए? दूसरों को समझाते समझाते हम भी कल्याण करना चाहते, हम भी करते करते वर्षों बीत गए, वहीं के वहीं रह गए। दूसरे को उपदेश देने वाला पत्थर बन गया, मील का पत्थर बन गया। किसका पत्थर बन गया? मील का पत्थर। सबको रास्ता दिखाता है, पर स्वयं वहीं बना रह जाता है। ये दशा रह जाती है। तो कह रहे हैं, माँ बताओ इस पर्याय को की इति का, वो इति माने समापन। यह मेरी दुख वाली पर्याय कब समाप्त होगी? इस काया की चिति कब होगी? ये शरीर कब छूटेगा? मैं शरीर से रहित अशरीर सत्य परमात्मा कब बनूंगा? बता दो माए से, इसका जीवन यह उन्नत होगा या नहीं? अनगित गुण पाकर अवनत होगा या नहीं? कुछ उपाय करो माँ, कुछ अपाय हरो माँ। देखिएगा, इसे समझिएगा। इसे समझ लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी अपने जीवन में। कह रहे हैं इस जीवन, इसका जीवन यह उन्नत कब होगा? उन्नत कब बनूंगा मैं? उन्नति को कब प्राप्त करूंगा मैं? क्योंकि उन्नति किसे कहते हैं? प्रकरण मोक्ष मार्ग का चल रहा है। आज के लोग मकान बना लेते हैं, बगला गाड़ी आ जाती है, नौकर चाकर हो जाते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं,
हमने उन्नति कर ली। ये उन्नति नहीं, ये प्रगति नहीं। सुन रहे हो ना? मोक्ष मार्ग की ओर कब बढ़ोगे? मेरा गुणस्थान कब बढ़ेगा? मेरा जीवन उन्नत कब होगा? एक बात ध्यान रखो, साधु के पास आकर उठना नहीं, हो सके तो जीवन में उठने का प्रयास करना। कुछ लोग साधु के साथ उठ के चले जाते हैं ना, उठना नहीं, क्या करना है? हाँ, जीवन में नहीं उठना तो गलत है। जीवन से उठना और गलत है। जीवन से नहीं उठना, जीवन में उठना है। जीवन में आप उठ गए तो समझो बहुत काम हो गया। तो उन्नत कब बनेगा या नहीं? अन्य के गुण पाकर अवनत होगा या नहीं? क्या बात? गुण पाकर के ही मैं विनम्र बनूंगा कि नहीं बनूंगा? क्योंकि आदमी के अंदर गुण आ जाते हैं तो थोड़ा सा अहंकार तो आ जाता है, थोड़ा ज्ञान आ जाता है तो अहंकार तो आ जाता है। अवनत माने विनम्रता, इसमें ये रहस्य, इसे तो कहते हैं ये महाराज की भाषा है। महाराज ही बता सकते हैं कि राज क्या हो। महाराज और बड़े महाराज ना, मैंने एक दिन कहा था जो सबके राज पचा ले वो महाराज होते हैं, जो महाराजा के भी राज पचा ले वो बड़े महाराज विद्यासागर होते हैं। ना, ये राज की बात है, महाराज ही बता पाएंगे। तो कह रहे हैं कि अनगिन गुण पाकर के लिए अवनत कब होऊंगा, अर्थात विनम्र कब बनूंगा? सुन रहे ना? जैसे ही वृक्ष में फल लगते हैं वैसे वह नम्र हो जाता है, झुक जाता है। वैसे सच्चे इंसान में जैसे गुण आते हैं वैसे वह विनयवान हो जाता है, झुक करके चलने लगता है। ये रीति है, नीति है। जो व्यक्ति अकड़ के चल रहा है समझो उसको कोई भी गुण नहीं है, और जो विनम्र भाव से चल रहा है समझ एक गुणवान है। एक जगह मैंने पढ़ा था, एक अहंकार को नष्ट करने का अर्थ है 100 गुणों को प्रकट करना। 100 गुण प्रकट होते हैं, अर्थात एक अहंकार में 100 गुण नष्ट हो जाता है। अर्थापत्ति न्यायी उसका विपरीत ही होगा। यदि एक बार अहंकार नष्ट कर दो, एक अहंकार, तो 100 गुण प्रकट हो जाते, और एक अहंकार कर दो तो 100 गुण नष्ट हो जाते। समझ रहे ना? इसलिए मोक्ष मार्ग में इसकी जरूरत नहीं है। जैसे संसार की यात्रा में जितना कम सामान होगा उतना आनंद आएगा। संसार की यात्रा में जितना कम सामान होगा उतना आनंद आएगा, और मोक्ष मार्ग की यात्रा में जितना कम अभिमान होगा उतना आनंद आएगा। इसलिए दोनों को कम लेके चलो, भार भी कम हो, सामान का भार कम हो और अभिमान का भार कम हो, तो देखो मोक्ष मार्ग में आभार ही आभार हो, आनंद ही आनंद हो। ऐसा आनंद आएगा जैसे कि आपको मूक माटी सुनते हुए आनंद आ रहा है। जब सुनने में इतना आनंद है तो उसका गुनने में कितना आनंद होगा। सुन रहे हो ना? आप लोगों को हमें देख के अच्छा लग रहा है? लग रहा है? क्यों लग रहा है? हमारे पास रत्नत्रय है, मुनि मुद्रा है, ये देख के आपको अच्छा लग रहा है। मान लो किसी के हाथ में लड्डू है, आपको देख के अच्छा लग रहा है, और जिसके हाथ में लड्डू होगा, खा रहा होगा, उसके आनंद का तो कुछ आनंद कह ही नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसे अभिमान से रहे जब आनंद आता है, उस आनंद का अलग है। अभिमानी को कोई आनंद नहीं आता, 2 मिनट की संतुष्टि होती है। अभिमान को छोड़ करके विनय के साथ जब जीवन यापन करते हैं उसका आनंद कुछ अलग ही हुआ करता है। इसलिए हम गुण पा करके विनम्र हो जाएं, क्योंकि निर्गुणी होता है वो तो विनम्र इसलिए होता है कि हमें कुछ मिल जाए। उसे दीनता बोलते, उसे विनय नहीं बोलते। दीनता अलग चीज है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार्य कुशल होते हैं, और कुछ ऐसे जो व्यवहार कुशल होते हैं। दोनों भेद समझना। ये कार्य कुशल होते हैं,
दूसरे व्यवहार कुशल होते हैं। जैसे बच्चे की एग्जाम आया तो मम्मी पापा के पैर छुए, एक कार्य कुशल है, हमारा कार्य अच्छे से हो जाए तो पैर छू लिए। और जो हमेशा पैर छूते हैं वो व्यवहार कुशल है। इसको खाली नहीं बजाए बच्चों, जो हमेशा अपने माता पिता के पैर छुए वो कैसे हैं? व्यवहार कुशल है। और जो मात परीक्षा के समय सुने छुए तो कार्य कुशल। ऐसे महाराज से कोई कार्य करना है या महाराज से कुछ लेना है, बहुत प्रशंसा करने लगेंगे, ऐसा करने लगेंगे, वो समझो कार्य कुशल है। और जो हमेशा विनय करें तो समझना वो व्यवहार कुशल। महाराज में तो इतनी कुशलता है, वो समझ जाते हैं तुम कार्य कुशल होगी। इतनी व्यवहार कुशलता तो हमें भी रखना पड़ती है ना सतीश, नहीं रखना पड़ती है। समझ में आ जाता है कहां पर आदमी झुकता है और कहां पर आदमी नहीं झुकता। ये सब बातें अपने ऊपर भी लागू होती हैं और ये होती हैं। हमें कार्य कुशल नहीं बनना है तो हमें व्यवहार कुशल बनना है। ये नियम है, फूटा सूखा वृक्ष कभी नहीं झुकता और मूर्ख आदमी कभी नहीं झुकता। फल फूल से लदा वृक्ष झुकता है और गुणवान वृक्ष हमेशा झुकता है। गुणवान व्यक्ति हमेशा झुकता है। तुम्हारे पास गुण है, झुक के चलो। अकड़ के वो चलता है, ये सूखा हुआ है, कोई गुण नहीं है, समझना कभी जिसके पास विनय नहीं है वो शिष्य कहलाने की योग्य ही नहीं, भक्त कहलाने की योग्य ही नहीं है, ये निश्चित है। इसे समझो बंधु, अपने अंदर क्या लाना है? विनय गुण लाना है। विनय गुण आएगा तो सारा का सारा काम हो जाएगा। सारे गुण हो पर अहंकार है तो समझना जीवन के उत्थान में ब्रेकर है। क्या है? ब्रेकर। ब्रेकर समझते हैं? एक बात तो पूछ लो, सब्जी में जीरा है और तू सब्जी में जी रहा है, सब्जी में जीरा है और तू सब्जियों में जी रहा है। कंकड़ बन के जी रहा है कि जीरा बन के जी रहा है? बोलो ना, इसका मर्म नहीं समझे। सब्जी में जीरा हो तो सब्जी का जायका बढ़ता है। जायका समझते हो? स्वाद। और कंकड़ आ जाए तो कुरकुरा बिकरा हो जाता है। तो जीरे की उपस्थिति सब्जी के स्वाद को बढ़ाती है और आपकी उपस्थिति सभा में आनंद बढ़ाती है कि नहीं बढ़ाती है? चिंतन करो, इशारा कुरकुरा किरकिरा कर देती है आपकी उपस्थिति। यदि कुरकुरा को भी किरकिरा कर दो तो समझो कंकड़ हो, और यदि आप जायका बढ़ा दो तो समझ लो, बोलो ना, जीरा। आपके घर में लोग आपके घर में आने का इंतजार करते हैं, जी घर से चले जाए ऐसा इंतजार करते हैं। बोलो ना, बहुत गहरी बात है ना, ये तो बहुत कठिन हो गई, जवाब नहीं दे पा रहा हूं। लोग शाम को इंतजार करते हैं कि भैया, पापा, स्वामी जी जल्दी घर आ जाओ। आप घर में आ जाते हैं, रात के शाम करते, सुबह सोचते हैं जल्दी जाए, जल्दी जाए। बोलो, नीचा व्यवहार कुशलता समझो। मुख माटी मत पढ़ना नहीं है, पढ़ तो आप घर में भी लोगे। इसकी मर्म को समझो, कहना क्या चाहते हैं। आपके पास गुण होने के बाद विनम्रता है कि नहीं है, वरना कोई नहीं पूछता। महाराज जी हम उनके दरवाजे नहीं जाते, क्यों? उनके पास पैसा है महाराज जी, बगीचा है, पद है, लेकिन व्यवहार कुशलता नहीं है। महाराज जी उसके यहाँ जाते हैं, पैसा नहीं उसके पास, सुने ना, कोई पद नहीं है, लेकिन आदमी को आदमी तो समझता है ना वो, तभी तो उसके पास। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। तो साधु भी भोजन का मौका नहीं होता, सुने ना, आपकी भक्ति देखता है। क्या देखता है? भक्ति देखता है।
दो पंक्ति सुना देता हूं, अच्छी लगे तो कहीं लिख देना कि वो पंक्ति कहीं लिखी नहीं लिख रही, इसलिए बोल रहा हूं। एक बार बोला था एक पंक्ति, ये पंक्ति कहीं ना कहीं लिख जरूर देना। परखो दाता का हृदय, मत देखो उपहार। परखो दाता का हृदय, मत देखो उपहार। मूल्यवान नहीं बेर थे, था सबरी का प्यार। मूल्यवान नहीं था सबरी का प्यार। कई लोग सोचते हैं बड़े बड़े शहरों को छोड़ करके महाराज छोटी छोटी कॉलोनी में क्यों आ जाते हैं, तो उनको सुना देना। परखो दाता का हृदय, मत देखो उपहार। मूल्यवान नहीं बेर थे, था सबरी का प्यार। मूल्यवान वो नहीं होता उपहार, बल्कि तुम्हारा प्यार कैसा है, तुम चाहते कैसे हो, क्या तुम्हारी इच्छा है, वह देख करके किया जाता है। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं? सबरी के दरवाजे पर आ गए फल खाने के लिए, लेकिन अमीर के दरवाजे नहीं गए रसगुल्ला खाने के। प्रेम महत्वपूर्ण। आप बता दो, आप किसी के यहां गए हो मेहमानी करने, उस आदमी ने रसगुल्ला रख दिया, भैया खा लियो, हम काम से जा रहे हैं, बताओ गली सुधरेगा भोजन? एक व्यक्ति रूखा सूखा उसने रख दिया, भैया खाओ, हमारे जोई है, कृपा करो, और क्या मेहमान हो आप, हम भी खा रहे, आप भी खाओ। आप कैसे खाएंगे? बोलो, बड़े आनंद के साथ खाएंगे। मात्र भोजन नहीं, अंदर से और कुछ परिणाम होते हैं, तभी भोजन। कहते हैं खिलाने की इच्छा खाने की इच्छा पैदा करती है। किस इच्छा? खाने की इच्छा। महिलाएं जानती होंगी, वो नहीं खाती, एक लो, प्रेम से बोलते तो क्या हो जाता है, देखो तो खा ही नहीं रहे, तो जो अंदर है वो अंदर जाने वाला नहीं। ये सब वचन का और परिणाम का भी असर पड़ता है। इसलिए कह रहा हूं, गुण पाकर के झुकना, फल पाकर के झुकना वृक्षों का स्वभाव है। क्या? एक बार और आपने कहा, एक बार और बोल रहा, बोले एक बार और। परखो दाता का हृदय, मत देखो उपहार। मूल्यवान नहीं बेर थे, था सबरी का प्यार। तो यहां पर बात कही जा रही है कि अवनत होगा कि नहीं, झुकेगी कि नहीं। तो इस संसार में देखा है, जिसे थोड़ा सा गुण मिल जाता है वो दूसरे को गौण करने लगता है। इसलिए मैं ऐसा ना करूं कि मेरे पास गुण आ जाए और मैं दूसरे को तुच्छ समझने लगूं। आजकल होता है, कभी कभी लोग दो प्रतिमाएं ले लेते हैं, व्रती बन जाते हैं, तो घर में दूसरों की अभेदना जैसी करने लगते हैं। वो ठीक नहीं, उनकी चलिए हो जाने, उन्हें कोसिए मत, उन्हें बुरा मत कहिएगा। एक दिन आप भी वैसे ही थे, आज आपका प्रतिमा हो गई, आप व्रती हो गए, तो दूसरे की आलोचना मत करिएगा, उसे भी प्रेम से समझाने का प्रयास करिएगा कि भैया ये संयम है, आप भी लीजिएगा, आप भी आगे बढ़िएगा। सुने ना, तो वो आपका सहयोग देंगे। क्या देंगे? वो सहयोग देंगे, क्योंकि नियम है भैया। यदि तुम शिकायत करोगे तो पड़ोसी भी दुश्मन हो जाएगा, तुम धन्यवाद दोगे तो पड़ोसी भी आपका मित्र हो जाएगा। बोलो ना, धन्यवाद देना सीखो। कोई कार्य करता है तो शिकायत मत करो। गलती तो किससे नहीं होती, इंसान तो गलती का पुतला ही है, ये नियम है। कुछ उपाय करो मां, मुझे कोई उपाय बताओ, कोई रास्ता बताओ, कुछ अपाय हरो ना। अपाय माने दुख, मेरे अपाय को हरने का प्रयास करो मां, कुछ तो कहो। और सुनो, विलंब मत करो, देरी मत करो। क्या मत करो? देरी मत करो। क्योंकि जब आकुलित होकर के घर गृहस्थी से, परिवार से, दुख से और वैराग्य में हो जाता है, तो वो गुरु से कहता है, हमें तो जल्दी दीक्षा दो, जल्दी दीक्षा दो, मैं तो दीक्षा लेने के लिए आया। सुने ना, अपाय बोलो ना, अपाय माने दुख, खुद अपाय हरो। आप भी तो अपाय हरो, है ना। खुद माने आप,
आपके लिए कहा जा रहा है। कुछ उपाय करो माँ, खुद अपाय हरो माँ। आप ही हमारे कुछ उपाय करो, कुछ अपाय करो। हाँ अच्छा, सुधार हो गया होगा उसमें, कुछ भी आ सकता है, कुछ सुधार हो गया होगा, सुधार कर लो। तो कुछ अपाय हरो, कुछ मेरे दुख को हरो, दूर करो। हाँ, एक बात और बताऊं आपको, दुख वही हर सकता है जिसके दुख का हरण हो गया हो। लेना अब वो उपदेश देता है आपको जिसके जीवन में पूरे पाप हैं, बोलो ना, तो क्या असर पड़ेगा? एक बात पूछना चाहता हूं, जो पाप को छोड़े बिना पाप छोड़ने का उपदेश देते उनके प्रति कहना चाहता हूं, व्यंग नहीं है, हकीकत कहना चाहता हूं, क्या कैदी की जमानत ले सकता है? बोलो ना। जैसे एक कैदी दूसरे कैदी की जमानत नहीं ले सकता, वैसे ही 5 पापों में लीन व्यक्ति आपसे 5 पाप नहीं छुड़ा सकता। 5 पाप को छुड़ाने वाले रत्नत्रधारी कोई वही आज ही हो सकता है। ये थोड़ा उपदेश मात्र हो जाएगा, क्योंकि अपने जीवन में वो नहीं। आचार्य से हमेशा कहते, क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो तुम दूसरों को उपदेश देना चाहते हो वो एक बार अपने जीवन में धारण करो और उसके बाद उपदेश देना। सुन ना, क्योंकि भिखारी भी कम मांगता है जब खुद अपने को दान करता है। जो कटोरा होता है ना, उसमें स्वयं पहले 2-4 रुपया सिक्का लेकर डालता है, फिर बजाता है, तब तो कोई डालता है कोई नहीं डालता। वैसे जब तक तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं है तो किसको उपदेश देने के लिए जा रहे हो? और आपसे भी कहता हूं, जिन्होंने 5 पापों का त्याग नहीं किया उससे उपदेश नहीं सुनना। सुने ना, क्योंकि असंयमी के वचन होते हैं और संयमी के प्रवचन होते हैं। क्या? असंयमी के वचन होते हैं और संयमी के प्रवचन होते हैं। ये बात अलग है, स्वाध्याय करा सकता है। असंयमी व्यक्ति स्वाध्याय करे और कराए, पर उपदेश ना दे। उपदेश देना अलग है और स्वाध्याय करना कराना अलग है। ग्रंथ लेकर के वाचन करना अलग चीज है और उपदेश देना अलग चीज है। इसलिए प्रवचन सुनना, वचन नहीं सुनना, बहुत अंतर होता है। कई वक्त मिलेगा तो बताएंगे। आज समय हो गया, कब समय निकल जाता पता नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? हमें भी समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। पूछो क्यों? आपके खिली हुई चेहरे बता देती है, आपकी रुचि बता देती है। आप घड़ी नहीं देखते लौट कर, समझ में आ जाता है कि आपको अच्छा लग रहा है। कुछ लोग ये कहते हमारा 1 घंटा कब निकल जाता पता ही नहीं पड़ता। ऐसा लगता है जैसे आप 10 मिनट हो रहे हो। संजय पापड़ कह रहा था, अरे इतने जल्दी स्वाध्याय हो गए, उतने की नहीं। यही तो स्वाध्याय है कि जहां पर समय आदि को हम भूल जाएं। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। बोलो हे प्रभु, हमारे जीवन से अभिमान दूर हो जाए और विनय गुण प्रकट हो जाए। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। जावाणी के ज्ञान में सूझे लोकारो, सोहानी मस्त सदा वेद हम। हे जीवानी भारती